अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक फरीना सिद्दीकी। आज बात करना चाह रही हूँ मैं मैच मेकिंग पे। जी हाँ, मेरे उन तमाम लोगों की तरह जो कि अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। कई जो हैं वो मुस्लिम मैरिज ग्रुप्स हैं, ठीक है। और बेसिकली हम नॉर्थ अमेरिका के लिए काम करते हैं। फी सबीलिल्लाह मुस्लिम यूथ को अर्ली मैरिजेस के लिए इनकरेज करते हैं और उनको मैच करवाने की कोशिश करते हैं। और इसका कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन ज़रूरत है तमाम वालिदैन का साथ देने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने औलाद की जल्दी शादी पे यकीन रखते हैं, लेकिन मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को कि जो सिर्फ जल्दी शादी पे जोर देते हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन बेटों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। मैं ज्यादातर ग्रुप्स में देखती हूँ, ये ग्रुप जिसपे आप मुझे सुन रहे हैं और बेपनाह और दूसरे ग्रुप्स जिसमें मैं देखती हूँ लगातार लड़कियों के प्रोफाइल्स आते हैं, जबकि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उनके घरों में लड़के भी मौजूद हैं और शादी की उम्र के लड़के मौजूद हैं, लेकिन उनके प्रोफाइल्स नहीं डालते, क्योंकि उसके लॉजिकल रीजन उनके पास क्या होता है कि पहले लड़कियों से फारिग हो जाएं फिर लड़कों की शादियां करेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा ही कुछ दूसरे पेरेंट्स भी सोच रहे हैं? तो आपकी लड़कियों को रिश्ते देगा कौन? आपकी लड़कियों से शादियां करेगा कौन? अगर आपने अपने बेटों पे भी बंद बांध रखा है क्योंकि बहनें जैसे उनकी एक शरई जिम्मेदारी है, तो फिर आपकी जो लड़कियों के रिश्ते जहां होने उन्होंने भी ऐसे सोच रखा होगा ना। याद रखिए कि किसी कानून या शरह के तहत भाइयों की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती कि वो पहले बहनों की शादियां करें, अपने सर के बाल सफेद करें और फिर अपनी शादियां करें। और खुदा न खास्ता अगर किसी खातून का बेटा मुझे डायरेक्टली अप्रोच करके कहता है कि आंटी मैं शादी करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पेरेंट्स रुकावट हैं, तो उनको इतना कुछ सुनने को मिलता है जब मैं उनसे बात करती हूँ कि शर्म नहीं आती, अभी तो जवान बहनें बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो, तुम अपना घर बसाने का सोच रहे हो। लेकिन क्यों हम ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं? हम ये दोहरा रवैया क्यों इख्तियार करते हैं? किस लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, ताकीद की कि निकाह मेरी सुन्नत में से है, ठीक है ना। और वो बेहतरीन सुन्नतों में से काउंट होता है, तो निकाह तो दोनों के लिए सुन्नत है ना। और अर्ली निकाह भी दोनों के लिए सुन्नत है, तो फिर बेटा और बेटी में तफरीक क्यों? आपका बेटा आपका बेरर चेक थोड़ी है, और इसलिए थोड़ी आपने अल्लाह ताला से औलाद मांगी थी कि जब बेटा पैदा हो जाएगा तो वो सेकंड पेरेंट बन जाएगा या सेकंड फादर बन जाएगा आपकी बेटियों के लिए। ठीक है, आपका बेटा है, उसका फर्ज बनता है। कुरान में बेटा बेटी की कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया औलाद को कि वालिदैन की खिदमत करे, तो आपके बेटे का भी काम है, आपकी बेटी का भी काम है कि खिदमत करे। लेकिन उस सब खिदमत को करने के लिए आप अपने बेटों की शरई और फितरी जरूरियात पे पाबंदी नहीं लगाएं खुदारा। और ऐसा बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इसकी वजह से, इस मेंटेलिटी की वजह से। और इसे पाकिस्तानी फैमिलीज में देखती हूँ बाय द वे, कि वो बेटों की शादियों को तो वो फौके देती नहीं जो बेटियों की शादियों को देती हैं। तो फिर उनकी लड़कियों के लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे ना, क्योंकि अगले भी ऐसे ही सोच रहे हैं, ठीक है। और वो बेटे या तो शादी के इंतजार में बेचारे बूढ़े हो जाते हैं या गलत रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। तो खुदारा अपने बेटों और बेटियों को बिल्कुल बराबरी से अर्ली निकाह के लिए तरगीब दें और ज़रूर मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। और अगर कोई ऐसा है जो जो है नॉर्थ अमेरिका में यानी कि कनाडा और अमेरिका में रिश्तों के लिए देख रहा है अंडर 30, तो प्लीज़ उनको इनकरेज करें कि वो ग्रुप को ज्वाइन करें। आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स में लिख दीजिएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि वो ग्रुप कौन सा है। लेकिन खुदा के लिए लड़के और लड़कियों दोनों के रिश्ते पोस्ट किया कीजिए, दोनों के प्रोफाइल बनाइए और दोनों के लिए ढूंढिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी किस्मत में पहले स्पाउस लिखा है।